अब देखिए, सबसे पहली जो चीज है ना, वो है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स ने आज के दिन एक और चीज मार्केट में ला दी है, और इंडिया विक्स में आज घबराहट देखने को मिली है। ठीक है, एक शूटअप देखने को मिला है, इंडिया विक्स बढ़ा है, मतलब चीजें साफ है कि मार्केट में अभी भी कुछ ना कुछ घबराहट है। पर उस घबराहट का एक कारण भी है, किस वजह से घबराहट है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले इंडिया विक्स देख लो आप, कितना है यहाँ आप देख सकते हो, 5% के ऊपर, ऑलमोस्ट 6% के आसपास की इंडिया विक्स में तेजी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक कुछ ना कुछ ऐसा है, अभी भी एक ऐसा इवेंट पड़ा है जिसके ऊपर मार्केट को कहीं ना कहीं एक घबराहट है। और वो क्या है पता है? देखो, सबसे पहली चीज एफओएमसी के मिनट्स। अब ये चीज क्या है? अभी आरबीआई गवर्नर साहब का जो अनाउंसमेंट हुआ कि रेट कट हुआ, वो कट तो गया, पर अब ये चीज है, क्यों पता है? क्योंकि यूएस मार्केट का इन्फ्लेशन आया है हाई, और अब एफओएमसी के सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि अब आगे की रणनीति उनकी क्या रहेगी, और उसी को हमारा मार्केट भी देख रहा है। क्योंकि ऑलरेडी मैं हर बार बता रहा हूं कि भाई अभी हमारा जो इंडियन मार्केट है ना, वो इंडिया का डोमेस्टिक जो भी सिनेरियो बनता है उससे ज्यादा उछल कूद ग्लोबल इवेंट के ऊपर कर लेता है। ठीक है, तो अभी हो सकता है मार्केट उसको रिस्पेक्ट करने की ट्राई करेगा। दूसरी तरफ सेंसेक्स जो है वो 3,000 पॉइंट डाउन हो चुका है 9 दिनों में। अब चीजें ऐसी है, मार्केट में कुछ खबरें ऐसी निकल के आ रही है कि क्या ये जस्ट बिगिनिंग है बियर मार्केट का। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में चीजें क्या है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है रिटेलर्स की साइकोलॉजी। ठीक है, उनकी अब मार्केट में जो साइकोलॉजी है वो एक ऐसे लेवल के ऊपर आके खड़ी हो गई है कि अब यहां से मार्केट मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर खड़ा है। तो सारा कुछ चीजें को डिस्कस करेंगे, पर ग्लोबली मार्केट को अगर देखें तो देखो अभी के हाल से, अभी के टाइम से ग्लोबल मार्केट में ऐसी कुछ मार्केट नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है कि जिसकी वजह से हमें और डर लगे। ठीक है, अभी मार्केट स्टेबल है ग्लोबली। अभी शाम का भी हम देखेंगे, डोंट वरी, पर शाम का जो भी सिनेरियो बनेगा वो उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट किया था। देखो, मैंने जो कल आपको एक लेवल बताया था, उस लेवल के ऊपर आप देखो 2 बार मार्केट उसी लेवल के ऊपर से शूटअप किया है। ठीक है, 22,719 का लेवल बताया था, और निफ्टी का आप लो देखना कौन सा है। ठीक है, उसके बाद मैंने टेलीग्राम पे यहाँ आप देखो पीसीआर शेयर किया था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो जो है वो 0.75 है, बैंक निफ्टी का 0.66 है, सेंसेक्स का 0.91 है। ठीक है, तो ये सारी अपडेट्स मैं वहां आपको लाइव मार्केट में दिया था। उसके बाद निफ्टी का मैंने डाटा शेयर किया था कि 22,800 से 23,000 का जो लेवल है उसमें एक डाटा बना दिया गया है। ठीक है, ऊपर 23,000 और नीचे 22,800, बस इसी में मार्केट घूम रहा है। बैंक निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि 49,000 का जो लेवल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ बुल्स और बीर्स दोनों का डाटा वहीं अटका है, और जैसे ही 49,000 के ऊपर गया, आप देखना 1:30 बजे का मोमेंटम, जैसे ही उसके ऊपर गया 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम आया है। ठीक है, उसके बाद मैंने सेंसेक्स का भी एक चार्ट शेयर किया था कि भाई देखो मार्केट में ये जो रेंज है, ये रेंज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है। ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी। बाकी मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखो कुछ दिन ऐसे होते हैं जहां मार्केट आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको साफ बताया था कि ऐसे मार्केट में स्क्रीन कितनी भी उछल कूद करे, डे एंड तक आपको क्या मिला ना, वो इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और मार्केट मोस्टली हमारा जो ट्रैप जोन था, जो कल मैंने आपको डिस्कस किया था, वहीं मार्केट घूम रहा था। तो ये चीजें होती है। ठीक है, बाकी 50 पॉइंट 100 पॉइंट में मैं बार बार आपको मैसेज करूँ भैया 50 पॉइंट आए 70, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ भी मैंने आपको बैंक निफ्टी का एक चीज सिखाया था कि देखो मार्केट में इस रेंज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। यहाँ से ये जो रेंज है वो ऊपर हो सकती है। मैंने आपको सिंपल बताया था कि फोकस ओनली रेंज, नॉट डायरेक्शन इन ट्रेंड। मतलब चीजें साफ है कि रेंज को फॉलो कर रहा है मार्केट, ट्रेंड को और डायरेक्शन को पकड़ के मत जाओ, क्योंकि वहां ऊपर जाके अचानक से शूटअप करवा देता है, तो उसमें ट्रैप होगा। पर रेंज को अगर आप फॉलो करोगे तो ज्यादा ट्रैप नहीं हो पाओगे। अब देखिए, हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे सबसे पहली जो चीज है, यहाँ आप देखो
जो हमारी रेंज थी वो आज का लो बना है। 22,719 का लेवल मैंने बताया था, डॉट मार्केट वहां रिस्पेक्ट किया, यहां से छुट्टा पाया। ठीक है, उसके बाद सारा ट्रेडिंग सेशन तक ना हमारे ट्रैप जोन में ही मार्केट चला। मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ मार्केट में ट्रैपिंग होगी, और आज जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा, मतलब जिन लोगों ने जो चीज को सीरियस नहीं लिया होगा, उन लोगों का डेफिनेटली यहाँ अभी ट्रैप हुआ होगा। ठीक है, तो इसीलिए कहता हूँ भाई, थोड़ा ना सोच समझ के शांति से वीडियो को देखा करो, उससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। चीजें ऐसी है कि अब निफ्टी जा किधर रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज आप नोटिस करो, 10 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जा रहे हैं हम। ठीक है, यहां से थोड़ा आपको मैं डीपली समझाना चाहता हूँ। देखिए, ये एक रेंज है ना, इस रेंज के ऊपर ध्यान से समझ लेना, यहां भी समझो। ठीक है, उसके बाद इस रेंज के आसपास भी देखो, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट चीजें है। ठीक है, ये जो स्विंग बने हैं उस स्विंग के ऊपर आप नजर रखो। ठीक है, अब देखो यहाँ, यहाँ क्या आया, सेलर आया, दूसरे दिन मार्केट को गैप डाउन करके मार्केट को और सेलिंग में ले जाएगा। पर एक चीज आप नोटिस करो, ये जो लो बना था उस लो को नहीं काट पाया। ठीक है, यहाँ बुल आया। ठीक है, और बुल्स जहां से एंट्री मारे है ना, 22,700 के आसपास। ठीक है, 22,700 के आसपास से वो लोग एंट्री मारे, फिर कंटिन्यूसली मार्केट को पंप किया, उठाया। ठीक है, फिर से इधर सेलर आया, ये चीज ध्यान रखो। अभी मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इधर है। ठीक है, इधर भी सेलर है, या ये एक सेलर के जोन में मार्केट गया, फिर बुल इधर आया। ठीक है, बुल्स धीरे धीरे मार्केट को उठाने की ट्राई करे। देखो, अब 22,700 से उन लोगों ने 22,800 को होल्ड करवाया। ठीक है, अब 22,800 को होल्ड करवाया डे एंड तक। अब सेलर क्या कर रहा है, सेलर इस जोन के आसपास से माल को बेच रहा है। ठीक है, निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो ये जो जोन है वो अगर आप पर्टिकुलर देखें तो यहां भी सेलर है, यहां भी सेलर है, और यहां भी सेलर है। मतलब चीजें साफ है कि अब बुल्स बुल्स के पास एक ऐसा जोन आ गया है कि जहां से मार्केट एक मेक और ब्रेक लेवल के पास जा सकता है। इसके ऊपर निकलना जरूरी है, तब मार्केट में ये जो सेलर है, ठीक है, वो बन जाएंगे ट्रैप। ठीक है, तो सेलर के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो लेवल है वो है 23,000 का। ठीक है, 23,000 के ऊपर निकलेगा तभी मार्केट में ये जो ट्रैपिंग है सेलर्स की वो हो सकती है। 23,000 से 23,100, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है अगर मार्केट में सेलर को ट्रैप होना है तो। बायर्स के लिए देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, अभी मार्केट में निफ्टी में ये दो रेंज है ना, 22,800 22,700, इस रेंज के आसपास बुल्स आए हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इनके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो इसके नीचे रहे होंगे। ठीक है, और नीचे एक सपोर्ट है 22,600 500 का। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज समझा दूं, नेक्स्ट जो मोमेंटम है ना वो पहला एक 22,800 के नीचे आ सकता है अगर बुल्स को ट्रैप होना है तो। बुल्स को ट्रैप होना है तो 22,800 के नीचे मार्केट रहना चाहिए, 22,700 को काटना चाहिए, तभी जो ट्रैपिंग है वो स्ट्रॉन्ग बन सकती है। ठीक है, तो इसके बीच में सारा का सारा जो खेल है वो डाटा का है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उसको आप समझ लो। ये जो जोन बना है, इस जोन के आसपास से एक एग्रेसिव सेलिंग मार्केट में मोमेंटम हुआ है। ठीक है, ये चीज आप देखो, 23,000 से 23,100 की रेंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पर अब यहाँ एक आप चीज नोटिस करो, यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम बनवाने की ट्राई हो रही है। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है ये चीजें कैसे काम करती है। ठीक है, तो देखो आप यहाँ देख सकते हो, मार्केट में यहाँ से सेलर आया, सेलर ने मार्केट को प्रेशर किया, प्रेशराइज में मार्केट यहां से ऑलमोस्ट 300 पॉइंट नीचे गया, 300 पॉइंट नीचे गया 22,700 तक। 22,700 के आसपास यहां से बुल्स आए। ठीक है, यहां बुल्स आए हैं। अब ये राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर बनता हुआ
इधर से इधर तक ले जाने की ट्राई करेंगे 23,000 से 23,100। अब ये रेंज है ना, ये रेंज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मेक और ब्रेक रेंज है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये रेंज जो है वो मेक और ब्रेक रेंज है, उसके बाद ही मार्केट में बुल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बन सकता है। पर एक चीज ध्यान रखना, मोस्टली जो मोमेंटम बुल्स का आया है वो इस रेंज के आसपास आया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देखो मार्केट में, यहाँ से बुल्स एक्टिव हुए, ठीक है, यहाँ से फिर इसी रेंज के आसपास से फिर से मार्केट में बुल्स एक्टिव हुए। ठीक है, तो ये चीज है ना, इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि इस रेंज के नीचे मार्केट नहीं आना चाहिए। 22,850 22,800 के नीचे, इसके नीचे आता है तभी मार्केट में जो बियर्स है वो फिर से कंट्रोल लेते हुए देखने को मिल सकते हैं। मेक श्योर गाइस लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी लर्निंग जो होती है ना, वही आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी। ठीक है, बाकी वो घिसा पीटा जो चीजें रहता है, भाई मैं 2 लाइन खींच के मैं आपको समझाना शुरू कर दूं पर उसमें आपको लॉजिक नहीं समझ आएगा, ये लॉजिक के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जरूर लाइक जरूर कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, वहां आपको सारी कुछ चीजें अपडेट मिलती रहेगी। अब देखिए सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, भाई सेंसेक्स में क्या चीजें हैं, ध्यान से समझना, यहाँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बन रही है। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, सेंसेक्स में एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ बार बार मार्केट इस रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ चीजें ऐसी है, बुल्स जो है वो पूरी ट्राई कर रहे हैं मार्केट को होल्ड करवाने की। ठीक है, बार बार मार्केट इधर बुल्स जो है वो पूरे तरीके से ट्राई कर रहे हैं। अब चीजें ऐसी है, ये अगर आप देखेंगे यहां सेलर आया। ठीक है, अब ये जो सेलर है इसके ऊपर भी यहां भी एक सेलर आया था जिसने मार्केट को गैप डाउन करवाया। ये चीज देखो, यहां से क्लोज हुआ, उसके बाद सीधा गैप डाउन, गैप डाउन के बाद भी मार्केट यहां तक आया है। ठीक है, तो ये जो जोन है, ठीक है, ये जो स्विंग है, ये स्विंग सेलर का स्विंग है। ठीक है, इस रेंज के आसपास देखो। ठीक है, अब ये रेंज आपको समझ में आ गई कि हाँ ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। देखो यहाँ सेलर था, फिर से मार्केट उस जोन में आया, मार्केट क्या किया, फिर से सेलिंग मोड में जाना शुरू हुआ, उसके बाद सपोर्ट लिया, मार्केट घूम रहा है। अब चीजें ऐसी है, इस जोन में सेंसेक्स को रखना पड़ेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट ये एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास है 76,000, जो कि एक मोस्ट आईएमपी लेवल है, इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर पहली चीज तो रखना पड़ेगा, तभी जो सेलर है, ठीक है, ये वाला जो सेलर है उसकी ट्रैपिंग स्टार्ट होगी। ट्रैप हो नहीं जाएगा, स्टार्ट हो गया ऐसा बता रहा हूं। ठीक है, इसके ऊपर 76,000 के ऊपर 76,250, ये एक मेजर लेवल है सेंसेक्स में। इसके ऊपर मार्केट में जो शॉर्ट है, ठीक है, उसकी कवरिंग स्टार्ट होगी। जो मतलब जो ये यहाँ जो शॉर्ट बने, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का उसकी कवरिंग इधर से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रेंज ध्यान रखना। नीचे की साइड ना मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। पहला एक सपोर्ट लेवल तो ये है 75,750। ठीक है, 75,750, इसके नीचे नहीं रहना चाहिए। इसके नीचे रहता है तो फिर भैया यहाँ से बियर्स जो है वो फिर से एक्टिविटी करते हुए देखने को मिल सकता है। 750 के नीचे 75,500 की विंडो है और इसके नीचे ये चीज ध्यान रखना, उसके नीचे फिर ये जो बुल्स है, ठीक है, उनकी ट्रैपिंग बन सकती है। ठीक है, तो इस लेवल के ऊपर और इस लेवल के ऊपर जब तक सेंसेक्स है, मेरे ख्याल से बुल्स का ये जो रेंज है वो कंट्रोल में रहेगा। ये जो रेंज है वो जाएगा तो फिर से मार्केट में ट्रैपिंग शुरू हो सकती है। अब देखिए बैंक निफ्टी है ना, वो मेक और ब्रेक रेंज में जा रहा है। ठीक है, ये कौन सी रेंज है पता है, ये जो रेंज बनी है इस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी जा रहा है और ये है मेक और ब्रेक लेवल। ठीक है, मेक और ब्रेक, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट जोन है, ये चीज ध्यान रखना। इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो मार्केट में चेंज हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मार्केट में ये जो रेंज बनी है ना, यहां से आप देखो ये एक सेलर
एक्टिवेशन जोन था, मार्केट में जो सेलर एक्टिव हुआ था वो यहाँ से हुआ था और स्ट्रॉन्ग सेलर था। ठीक है, यहाँ से मार्केट आया, फिर इधर से बुल एंट्री तो मारी इसने, उठाया भी। ठीक है, पर ऑलमोस्ट उन लोगों ने किया क्या, मार्केट को क्लोज ऐसे पॉइंट के ऊपर करवाया, ठीक है, कि जहां उनका सेलर का जोन था। ठीक है, ये एक सेलर का जोन था। अब हुआ क्या, इसमें रिटेल एंट्री मारेगा भाई, ब्रेकआउट हो चुका। चलो, अब जैसे ही मार्केट की क्लोजिंग उसके आसपास हुई, सीधा का सीधा कैप डाउन करवा के आज के ट्रेडिंग सेशन में सारी की सारी जो ये लिक्विडिटी है, ठीक है, उस लिक्विडिटी को यहां से यहां तक ला दिया। ध्यान से समझना गाइस, पसंद आता है लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, ऐसी लर्निंग सीखने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है गाइस, आपको काफी कुछ ज्वाइनिंग करना पड़ता है, पर यहाँ फ्री में आता है। ठीक है, देखो अब मार्केट में फिर से ये बुल जोन में चला गया, जो कि यहाँ एक बुल आया था। ठीक है, मार्केट फिर से बुल आया, फिर से उठाया, ये जो लिक्विडिटी है फिर से उठी। अब आप देखो, यहां से एक सेलर ने एंट्री मारी थी 49,000 के आसपास। ठीक है, ये एक सेलर का एरिया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे भी बताया था कि असली जो डाटा पड़ा है वो इधर पड़ा है। और उसके बाद मार्केट ने जैसे ही यहां से ब्रेकआउट किया, मार्केट यहां से 250 पॉइंट मोमेंटम किया है। ठीक है, हालांकि मेरा वो आदत नहीं है भैया 200-250 पॉइंट में हल्ला मचाना। ठीक है, वो जो लोग जुड़े हैं उनको पता है, मैंने वो ये चीज़ वहाँ मैंने आपको एक समझाई थी। और एक लेवल भी मैंने आपको समझाया था कि इस लेवल के नीचे मार्केट में ये विंडो हो सकती है, पर वो लेवल फिर टच ही नहीं हुआ, तो फिर हमने अवॉइड कर दिया, मार्केट ऊपर ही जाता रहा। ठीक है, तो अब देखो मार्केट एक इम्पोर्टेंट सेलर के जोन में जा रहा है। ठीक है, कौन सा जोन है ये, 49,250, 49,500, ये 250 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो अब चीजें ऐसी है, इस जोन के ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, तभी मार्केट में जो शॉर्ट है, ठीक है, वो कवर होना स्टार्ट हो सकता है। तब तक मार्केट में देखो एक लेवल दिमाग में रखना है, 49,000, 49,000 के नीचे रहता है तो ये जो सेलर है ना यहाँ वाला, वो सेलर फिर से एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद 48,750 का रेंज जो है वो ओपन हो सकता है। इस रेंज के नीचे आता है तभी ये जो बुल है, ये जो बुल आया था ना इधर, वो फिर ट्रैपिंग होना शुरू होगा। तो असली जो ट्रैपिंग लेवल है वो 48,750 के नीचे है। और अपर साइड में मार्केट एक सेलर के जोन में है। अगर मार्केट इस जोन को निकाल देता है तभी अब एक नेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है वो पॉसिबल है। तो यहाँ थोड़ा अलर्ट रह के ही चलना जरूरी है, ये चीज़ें ध्यान रखना। बाकी देखो शाम को FII और DI का डाटा भी आएगा, वो भी अपन चेक करेंगे। और आज शाम को उनकी पोजीशन जो है, ठीक है, वो डाटा भी अपन चेक करने वाला है। मेक श्योर चैनल को ना सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, सब्सक्राइब करके रखोगे तो उसमें आपको ज़्यादा कुछ जाएगा तो नहीं, पर भाई आपको नॉलेज तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना, वो भी बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता है, बस इससे हमें एक खुशी मिलती है। बस मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।